देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी और आपका स्वागत करती हूं देश नीति पर। क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को धमकी देना इतना आसान हो गया है? नहीं, लगता तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता एक के बाद एक राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि बीजेपी के कैसे संस्कार हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा ये साबित करता है कि लोकतंत्र में सत्ता के पास कितनी ताकत होती है। यानी सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी इस कदर बौखलाहट इतनी ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से राहुल गांधी को इतनी भद्दी बातें कही जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल कम था कि अब नेतागण भी सामने आकर राहुल गांधी के बारे में इतनी गंदी बातें कर रहे हैं? याद है आपको रवनीत सिंह बिट्टू के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसने कहा था कि राहुल गांधी का जो जीप काट कर लाएगा उसे 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। रवनीत सिंह बिट्टू के बाद बीजेपी को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए था। या तो रवनीत सिंह बिट्टू का इसे निजी बयान कह देना चाहिए था, या तो पार्टी को पूरे यूनिट की तरफ से रवनीत सिंह बिट्टू की तरफ से माफी मांगना चाहिए था, या फिर रवनीत सिंह बिट्टू को सख्त जो है निर्देश देने चाहिए थे कि इस बारे में कुछ भी इस तरीके की बात राहुल गांधी के बारे में न बोले। कम से कम इतनी उम्मीद तो हम भारतीय जनता पार्टी से कर ही सकते हैं। क्या ही कार्रवाई करती भारतीय जनता पार्टी रवनीत सिंह बिट्टू पर, हमें पता है, लेकिन इतना भी नहीं बोल पाई, चुप हो गई इतनी ज्यादा। एक शब्द तक बिट्टू को डांटने के लिए नहीं कहा गया, अपने आप में शर्मनाक है। लेकिन दोस्तों, इस प्रकार की बातें जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, जब एक व्यक्ति एक नेता ऐसा बोलेगा तो आगे आने वाले नेताओं को प्रोत्साहन मिल जाएगा। ऐसे बयान जो है वो लोगों को उकसाने का काम करते हैं। अभी देखिए, एनडीए के एक नेता ने इस प्रकार की बात कह दी, यानी कि संजय गायकवाड़ ने बात कही थी, और अब भारतीय जनता पार्टी के एक राज्यसभा सांसद ने बात कह दी है। तो क्या कहा है राहुल गांधी से संबंधित और इसके क्या मायने हैं, आपको समझाते हैं। अनिल बोंडे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की जुबान दाग दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आरक्षण के बारे में जो कहा है वह खतरनाक है। दोस्तों, राहुल गांधी ने आरक्षण के बारे में क्या बोला? अमेरिका में जाके देश के अल्पसंख्यकों के बारे में बोलना, उनके अधिकारों के बारे में बोलना क्या गलत हो गया? आरक्षण के संदर्भ में यह कहा गया कि आरक्षण को खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि आरक्षण को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जितनी जाति की जितनी प्रतिशत है उस हिसाब से जाहिर तौर पर जो है आरक्षण प्रतिशत बढ़ना चाहिए। लेकिन बीजेपी के आईटी सेल चुप कहा बैठते, उनको तो कुछ चाहिए कि राहुल गांधी कुछ बोल दे और उसको तोड़ मरोड़ करके एडिट करके जो है पूरा सर्कुलेट कर दे, लिहाजा यही किया गया। लेकिन राहुल गांधी को बदनाम करने में इतनी नीचता पर आप आ गए हैं कि राहुल गांधी को धमकी देंगे। आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी ने लोगों के हित की बात कही थी, उसके बावजूद राहुल गांधी को टारगेट करना, कभी जीप काटने की बात करना, और अब अनिल बोंडे कह रहे हैं कि उनकी जीप जला देनी चाहिए। क्या यह भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है? क्या बीजेपी में आने के बाद इस प्रकार से नेताओं की जुबान इस तरीके के हो जाते हैं? क्या पार्टी जो है वो चुप नहीं कराती? मतलब कंगना रनौत अगर किसान आंदोलन के बारे में कहती है तो सख्त निर्देश पार्टी की तरफ से आते हैं। क्यों? क्योंकि हरियाणा चुनाव है, वोट जो है वो ना कट जाए, और वोट ना कट जाए इस चक्कर में माफी तो मंगवा लेते हैं, सख्त निर्देश तो जारी कर देते हैं। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बारे में इस तरीके की बयानबाजी की जाती है तो प्रोत्साहित जो है भारतीय जनता पार्टी खुद करती है। रवनीत सिंह बिट्टू ने ही प्रोत्साहित किया है अनिल बोंडे को इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए, और अब दोनों ही अपराधी है, दोनों को ही सख्त सजा होनी ही चाहिए। इसको लेकर क्या खबर है, देखिए, अखिला नाम की एक सोशल मीडिया यूजर लिखती है, दिस इज अनिल बोंडे, ही रिप्रेजेंट्स द मोर्शी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, ही बिलोंग्स टू द भारतीय जनता पार्टी। अगर यही जुबान कोई और बोले तो बीजेपी उसके संस्कार की बात करती है। आपके नेता जिसकी उम्र 64 है, क्या उनके लिए स्पेशल ऑफर है? क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा है कि इनकी जीप जला देनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आप लोगों क्या रिप्रेजेंट करेंगे? जिनकी जिनकी भाषा इतनी बकवास है वो अपने आप को लीडर कहता है, ऊपर से ये अपने नाम के साथ डॉक्टर अनिल बोंडे है, यानी कि पीएचडी किस काम की है जब इंसान की भाषा को मर्यादा ही ना हो। बहुत उचित बात कही गई है। इसके अलावा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं, राहुल गांधी जी को जिन लोगों ने धमकी दी है उनमें से 4 लोगों के खिलाफ शिकायत की गई है। एक दिल्ली बीजेपी के पूर्व एमएलए है, दूसरे शिवसेना शिंदे के एमएलए है, तीसरे केंद्र सरकार में मंत्री है और यूपी सरकार में एक मंत्री है। इन चारों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा लिखती है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जैसे जैसे मजबूती से जनता की आवाज उठा रहे हैं, वैसे वैसे उनके खिलाफ जुबानी और वैचारिक हिंसा बढ़ रही है।
क्या देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और गरीबों की आवाज उठाना इतना बड़ा अपराध है कि भाजपा नेता प्रतिपक्ष को उनकी दादी जैसा हाल बना देंगे की धमकियां देने लगी थी? लगातार एक के बाद एक हिंसक, अभद्र और अमानवीय बयानों से यह साबित होता है कि यह एक संगठित, सुनियोजित अभियान है जो देश के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। उससे भी ज्यादा खतरनाक है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत समूचे बीजेपी आरएसएस नेतृत्व का इसे शह देना और कोई कार्रवाई न करना। आरएसएस बीजेपी के लोग क्या अब हिंसा और नफरत को ही लोकतंत्र का मूल मंत्र बनाना चाहते हैं? तो ये जो है प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से दर्ज की गई है। दोस्तों, ये बहुत ही हैरान कर देता है, शर्मसार कर देता है कि लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष को इतनी गंदी भाषा से पुकारा जाए। कभी ये कह दिया जाए कि दादी जैसा हाल करेंगे, कभी कह दिया जाए जीभ काट देंगे, कभी कह दिया जाए जीभ जला देंगे। इस प्रकार की टिप्पणी करना राहुल गांधी पर, कोई राहुल गांधी के बारे में कह देता है नेता पक्ष से, यानी कि जैसे कंगना रनौत जैसे लोग कह देते हैं कि राहुल गांधी का मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। तो क्या इस प्रकार की भाषा नेता प्रतिपक्ष के लिए उचित है? और अगर नहीं उचित है तो बीजेपी इसको कंडेम, बीजेपी इसकी निंदा क्यों नहीं करती है? और अगर निंदा नहीं करती है तो इसके ऊपर एक्शन जो है अगर पार्टी की तरफ से नहीं लिया जा रहा है तो न्यायाधीश, न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप करे और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने से मना करे। क्योंकि अगर ये ट्रेंड चलते रहा फिर देर नहीं है कि वर्बल जुबान इतनी ज्यादा हो जाएगी कि एक नेता दूसरे नेता का दुश्मन बन जाएगा। एक राजनीतिक पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा से अलग नहीं बल्कि खून खराबे और इस तरीके की नफरत पे आ जाएगी। तब दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाएगा। राहुल गांधी जो बात स्थापित करना चाहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, वो मोहब्बत की दुकान लगाना अब इतना ज्यादा जरूरी हो गया है, वरना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान और उनकी भाषा तो आप देख ही रहे हैं। क्या लगता है दोस्तों आपको इस पूरी खबर पर? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।